नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम आत्मनिर्भर बनिए, यानी अपने पैरों के ऊपर खड़े होइए। दुनिया में हर तरह से लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, देश का नाम रोशन करें, अपने कुल का नाम रोशन करें। लेकिन एक ऐसी भी महिला है जिसने दुनिया की परवाह नहीं की है, अपनी परवाह नहीं की है, उन ज़रूरतमंदों की परवाह की है जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनको एक मानसिक प्यार की ज़रूरत होती है। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उनको ये बताना ज़रूरी समझा उन्होंने कि उनके भविष्य के लिए क्या उचित है। और इसी सिलसिले में हम मिलेंगे अर्चना मोहन शर्मा से, जो लगातार अपनी सेवा के ज़रिए समाज को एक जागरूकता अभियान के तहत सबको ये बताना चाह रहे हैं कि एक महिला कितनी अलग होती है, पुरुषों के मुकाबले भी वो कमज़ोर नहीं होती है। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत की बात आजकल देश में खूब चल रही है, लेकिन आप तो इस नारे के पहले से ही काम कर रही हैं। जी। आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है उसको तो हम जानते ही हैं, लेकिन आप तो अलग अलग गाँवों में जाके, जंगलों में जाके ऐसी जगह पहुंच जाती हैं जहां पर कोई नहीं जाता। जी जी। तो ये कब ख्याल आया कि उन लोगों के लिए काम करना है जो इस देश की जो मिट्टी है उससे जुड़े हुए लोग हैं, आदिवासियों की अगर हम बात करें तो? जी सर, मेरा एक बहुत अजीब कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोगों को अब समझ में आ रहा है कि मतलब ये वाकई में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ट्राइबल मार्ट। क्या होता है कि जब हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो ऐसे ऐसे औरतों को हम देखते हैं जो सर के ऊपर लकड़ी उठा के कोसों दूर चलती हैं। तो एक बार मुझे ऐसे ही, मैं कोई टूरिस्ट स्पॉट पे गई थी, तो मैंने देखा ऐसी बहुत सीनियर सिटीजन लेडीज़ हैं जो ऐसे उठा रही हैं। तो मुझे लगा कि मतलब उनसे पूछूं जाके, मेरे अंदर एक उत्सुकता बढ़ गई कि मतलब ये क्यों इतना उस उम्र में कर रही हैं। तो जब मैं वहाँ गई, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मतलब उनको 20-20 किलोमीटर दूर, 5-5 किलोमीटर दूर अपनी रोज़गार के लिए जाना पड़ता है। गांव में छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता है। बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैंने बहुत इसके ऊपर विचार किया और मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना एक इन्हीं के कस्बा जो होता है 10 गाँव का या 5 घरों का या 20 घरों का, उसमें मैं खुद का एक ट्राइबल मार्ट स्टार्ट करूं। तो जब मैंने उनसे, आदिवासी लोगों से बात की, उनकी औरतों से बात की कि अगर यहीं पे आपको एक औरत को यहाँ आत्मनिर्भर की दुकान ट्राइबल मार्ट बनाई जाए, जहाँ पे उनको रोज़गार भी मिलेगा, वो आत्मनिर्भर भी होंगी और उनको कितनी जो किलोमीटर दूर एक छोटी सी मोमबत्ती या छोटी छोटी घर की आम ज़रूरतें होती उनके लिए जाना ना पड़े। तो उनको ये विचार बहुत अच्छा लगा कि एक कोई शहर से एक मैडम आई हैं और उन्होंने इनके बारे में सोचा है। तो उन्होंने मुझे सामने से बोला कि आप हमें बताइए क्या करना है। तो हमने एक मीटिंग ली और उसके बाद में हमने एक छोटा सा एक डिज़ाइन बनाया ट्राइबल मार्ट का। एंड फिर हमने एक शुरू किया जिसमें 10 घर थे। 10 घरों में उनको हमने 1 महीने का पूरा जो भी सामान लगता है रोज ज़िंदगी के लिए वो हमने दिया और उनको ही वो सामान को उन्होंने बेच के वो रिसाइकिल अब कर रही हैं। और ऐसे फिर उनको देख के दूसरे गांव वालों को भी पता चला कि ऐसा एक नया ट्राइबल मार्ट कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। तो ऐसे करते 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 दूसरे गांव में ये बात जाने लग गई और अब जाके तीसरा ट्राइबल मार्ट ख़त्म हो गया है हमारा। और हमारा लक्ष्य है कि हम 220 ट्राइबल मार्ट बनाएं ताकि हमारी जो 220 महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन जाएं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि औरतें भी भारत की विकास का जब हिस्सा बनती है तो डेफिनेटली वो देश उन्नति की ओर बहुत बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और महिलाओं के अंदर एक शक्ति जो होती है ना, उसको लोग शायद नहीं समझ पाते या पहचान नहीं पाते, लेकिन जब औरत अपनी शक्ति को आजमाती है तब वो दुर्गा, काली या अलग अलग रूप में नज़र आती है। अर्चना जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप जिस तरह से आम आदमी के बीच जा रही हैं, उनके अंदर बहुत सारी अशिक्षा है, बहुत सारी सुविधाओं की कमी है, लेकिन आपके अंदर जो एक शक्ति आई, उस शक्ति को वहाँ के लोगों ने आज पहचानने की कोशिश की है। और हमने सुना है कि दुनिया के कई अलग अलग देशों से आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस मकसद में, इस मिशन में। जी सर, आपका काम बोलता है। जब आप कोई अच्छा काम अपने मानवता की प्रति करते हैं तो डेफिनेटली उसकी सराहना होती है कि लोग अप्रिशिएट करते हैं कि एक महिला है जो दूसरे महिला को स्ट्रॉन्ग बना रही है, एम्पावरमेंट कर रही है, एंटरप्रेन्योरशिप दे रही है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम खाली अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और ध्यान देते हैं, लेकिन जो हमारे गाँव की भी महिलाएं हैं उनका अगर एंटरप्रेन्योरशिप हम बढ़ाएं, एम्पावरमेंट बढ़ाएं, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि नारी को बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट इतनी मिल जाएगी कि आई थिंक वो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेगी, वो उसको ताकत समझा जाएगा। एंड आई थिंक शी विल बी द मोस्ट वंडरफुल, पावरफुल, रिस्पेक्टेड वुमेन ऑन दिस प्लैनेट। जी अच्छा, अर्चना जी, जिस तरह से दावा किया जाता है कि सबका साथ सबका विकास, आपने विकास
का जो एक नाम सुना है, जी। क्या उसकी आपने उसको महसूस किया उन गाँव में जहाँ पर आप गईं? जी हाँ सर, काफ़ी सालों से सुनते आए हैं कि नारी का विकास देश का विकास होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये बहुत बहुत कम परसेंटेज पे हो रहा है, क्योंकि इसका एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरे लोगों के बीच में जो स्कीम्स हैं वो जा नहीं रही हैं। तो जब इसकी पूरा प्रचार होगा, इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी, तो डेफिनेटली सबका विकास सबका साथ कहीं ना कहीं तो ज़रूर दिखेगा। जैसे आपने 220 का आंकड़ा किया कि हमने 220 का आंकड़ा सोचा है, जी। लेकिन अगर हम सम्मान की बात करें तो आपको अब तक 90 अवार्ड्स मिल चुके हैं, जी। 10 की कमी है। बस सर, वो आपके आशीर्वाद से वो भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप पहले ही कहा था कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, आप ये नहीं सोचते कि आपको अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, आप में एक इच्छा होती है कि किसी के लिए कुछ अच्छा करें। तो आई थिंक अवार्ड तो अपने आप रिकॉग्निशन ऊपर वाला कहीं ना कहीं से आपको दिलवा ही देता है, क्योंकि आपका काम बोलता है। जी। अच्छा अर्चना जी, आप अक्सर बिजी रहती हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती हैं लोगों के बीच में जाकर। जाहिर है आपके पीछे कोई ना कोई ऐसी भावना ज़रूर होगी या ऐसा सपोर्ट होगा जिससे आपको बल मिलता होगा। तो मैं जी। चाहूँगा कि वो कौन से लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं? सर, सबसे पहले तो मेरी माँ है, क्योंकि मेरी माँ ही मुझे प्रेरणा देती है, और मेरे जो परिवार है जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि लोगों के प्रति आप जाके उनकी मदद कीजिए। कोई भी अगर दुखी है, थोड़ी सी खुशी उसके ज़िंदगी में ले आइए। आई थिंक आपको ज़्यादा कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी का आप हाथ पकड़ के उसको मुस्कुरा के 2 बातें भी उसकी सुन लीजिए, उसकी कुछ पलों की ज़िंदगी में खुशहाली आ बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल। तो ये है, प्लस मेरे काफ़ी दोस्त हैं, बिजनेस ओरिएंटेड फ्रेंड्स हैं। SRK फाउंडेशन है, मिस्टर राजीव चोपड़ा जी हैं जो मेरी ट्राइबल मार्ट को सपोर्ट कर रही हैं। उसके बाद में हमारे गजरा ग्रुप बिल्डर हैं। उसके बाद में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मिस्टर विकास मित्तर सेन, जी, जी। जो IBG के चेयरमैन हैं। तो वो भी एक साइलेंट सपोर्ट करते रहते हैं। और उसके बाद में मतलब नारी शक्ति बहुत है मेरे पीछे, डेजी जी हैं, मतलब आई मीन जी। कितने नाम लूँ उतने ही कम हो जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ये पूरा एक मानव परिवार है, और जब बूंद 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 करके सब जब अपनी अच्छाई डालते हैं तो ये बहुत सुंदर सागर बन जाता है। बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम सुनते आए हैं हमेशा से, यानी पूरी पृथ्वी एक परिवार है। और जिस तरह से अर्चना जी लगातार काम कर रही हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि उन्होंने संस्कार को बहुत ही मजबूती से समझा है। अगर इस तरह की जब समस्याओं को लेकर हम निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कुछ सुधार करें, तो बहुत सारी समस्याएं खुद भी आती हैं। आपको भी जाहिर है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा होगा। जी 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 सर, क्या होता है कभी कभार, मतलब इतना दुख देख लेते हैं हम, तो खुद को ही लगता है कि मतलब कितने असहाय महसूस करते हैं। जैसे अभी मैं एक कैंसर हॉस्पिटल के साथ जुड़ गई हूँ, साईधाम हॉस्पिटल डॉक्टर मानी फाउंडेशन से, जिन्होंने आज तक 1980 फ्री सर्जरीज की है रूरल कैंसर पेशेंट्स के लिए। जी। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या होता है, ज़िंदगी सबको प्यारी है, लेकिन जो ज़िंदगी किसी को देता है वो सबसे बड़ा, कहते हैं ना, एक ईश्वर का वरदान होता है, उसे हम एंजल बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि पैसे नहीं होते हैं कईयों के पास और इलाज नहीं हो पाता है, बट ऐसे जब अच्छे ज्वेल्स, मैं बोलती दुनिया के, जब आते हैं बाहर, समाज की सेवा निस्वार्थ करते हैं, तो आई थिंक डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो मानवता जागती है, एंड लोग आपका काम देखते हैं, आपका मिशन देखते हैं, और आपकी ऑनेस्टी देखते हैं, इंटीग्रिटी देखते हैं, एंड आई थिंक वो जुड़ते जाते हैं। हमें भी बहुत परेशानी आती है जब फंड्स को बात लेके होती है, क्योंकि देखिए पैसा हर चीज़ के लिए चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे आप उसके लिए ट्राइबल मार्च, कलयुग का भगवान पैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है कि जैसे अभी आपको ट्राइबल मार्च करना है तो उसके लिए भी फंड्स चाहिए, क्योंकि आपको 1 महीने की ग्रोसरीज देनी है, बाकी एसेंशियल आइटम्स देनी है। जैसे आपको किसी का ऑपरेशन करवाना है, उसके लिए भी यू नीड हेल्पिंग हैंड्स। मतलब हर एक अच्छे कार्य के लिए आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं से जब ये अच्छे ज्वेल्स जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे मदद अपने आप भगवान पहुँचा देते हैं। बिल्कुल। और जब भगवान की चर्चा हो रही है तो जाहिर है भगवान हमें शक्ति देने का काम करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा मुझे लगता है, अर्चना जी बुरा मत मानिएगा, कि आप कई बार लगता है कि आप भटक चुकी हैं, क्योंकि आपके करियर ने जिस तरह से एक नई उड़ान भरी थी, सुंदरता की दुनिया, विश्व स्तर पर आपने अपने आप को एक प्रस्तुत किया था, और लगातार अभिनय से भी आपका एक कनेक्शन हुआ था। बिल्कुल। आज वो बहुत दूर छूट गया, या फिर आपने जानबूझ के भुला दिया उसको?
नहीं नहीं सर, कुछ छूटता नहीं है। अपनी भी इच्छाएं होती हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप हमेशा समाज में ही रहेंगे तो आप अपने आप को रीजेनरेट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मेरा क्षेत्र एक्टिंग में भी थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा मॉडलिंग भी करती रहती हूँ एंड शोज़ भी करती हूँ। तो लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी खुद के अपने आप से भी फंड करना पड़ता है अपने सामाजिक कार्यों को, तो ये साइड में करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को बिल्कुल अपनी जो हॉबी है उसे कट नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन आई थिंक दोनों को बैलेंस कर पाती हूँ एंड खुशी मिलती है जब किसी के चेहरे पे खुशी ला पाती हूँ, चाहे वो छोटी सी खुशी हो, बट आई थिंक एक अंदर एक सुकून मिलता है जब दुआएं मिलती हैं, क्योंकि आई थिंक झोली दुआओं की बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब आप दुनिया से जाते हैं, आपका नाम जब रह जाता है, आई थिंक वही आपसे की सबसे बड़ी दौलत होती है। जब दवा काम नहीं करती है तब डॉक्टर भी कहता है आप दुआ कीजिए इनके लिए। जी जी। तो दुआ में बहुत कुछ छिपा हुआ है, दुआ में बरकत है, दुआ में शक्ति है और दुआ में एक खूबसूरती भी छिपी है। अगर दुआ की वजह से आपके चेहरे पर मुस्कान आती है, अक्सर अर्चना जी ने यही कोशिश की है कि चाहे वो छोटी बच्ची हो, मोटी बच्ची हो, लंबी हो, नाटी हो, कोई भी बच्ची हो, उसके चेहरे पर अगर खुशी आती है तो उनको भी बहुत खुशी मिलती है। हमने सुना कि जब कोई टेंशन वाली खबर आती है तो आप बहुत बेचैन हो जाती हैं कि मैं कैसे दूर करूँ उसको। जी जी सर, जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी हो गई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है, क्योंकि एक तरफ बेरोजगारी थी, एक तरफ भूखमरी थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सबने कहा कि नहीं नहीं अपने घर में रहिए, कोरोना आ गया है, ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा रहा है, बाहर मत निकलिए। नहीं, लेकिन मैंने अपने आप से कहा कि जितनी सांसें लिखवा के लेके आए हैं उतनी तो हमें जीनी ही है, चाहे हम कोरोना के बाहर सेवा करें जाके या अंदर घर में रहे, तो सेवा करके क्यों ना ज़िंदगी को अपनी एक नई दिशा पे ले जाए। तो मैंने कोविड-19 से लेके आज तक इस ईश्वर के सहारे ही चली हूँ और काफ़ी लोगों को जो असहाय थे, रास्ते पे थे, हमारे बूढ़े लोग थे, जो हमारे बच्चे थे, जिनको प्यास लगी थी, जिनको खाना नहीं था, मैंने निस्वार्थ डेली आज तक उन सब की सेवा की है एंड ऊपर वाले की दुआ है और उनकी भी दुआ है कि मतलब आज तक कोरोना मुक्त हूँ मैं। बिल्कुल। आपका फिलहाल जो आपका आंकड़ा है वो 220 का है, उसमें लगता अगर सब कुछ सही रहा तो कितना टाइम लगेगा आपको टारगेट पूरा करने में? सर एक्चुअली हमारा प्लान था कि हर 15 दिन में एक करेंगे, लेकिन बिकॉज अभी कोविड रिस्ट्रिक्शन इतने आ गए हैं, थोड़े प्रोटोकॉल्स मेंटेन कर रहे हैं, तो आई थिंक एक साल के अंदर लक्ष्य पूरा हो जाएगा हमारा 220 ट्राइबल मार्च का। जी जी जी। इसके अलावा और क्या क्या करने वाली है भविष्य में आप? सर एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है मेरी, उसका नाम है स्वस्थ गर्भ स्वस्थ भारत। जी। क्योंकि जब माँ का गर्भ स्वस्थ रहता है तो मेरा भारत भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने 97 से मुहिम चालू की थी, हेल्दी वूम हेल्दी नेशन, जहाँ तक मैंने आज तक 2.5 लाख से ऊपर औरतों को और बच्चियों को जो 5 दिन मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर कैसे आपको रहना है उसकी अवेयरनेस बहुत क्रिएट की है एंड सैनिटरी नैपकिन भी बांटे हैं। और मेरा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि मैं इस भारत को ही नहीं, कम ग्लोबली जितना भी हमारा कैंसर फैला हुआ है उसको पूरे विश्व से कैंसर मुक्त करवाऊं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और एक जो हिम्मत मिलती है उसमें और ज़्यादा शक्ति मिले आपको, यही मैं दुआ करूंगा। लेकिन आम आदमी के बीच इस तरह की कल्पना लेकर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। हालांकि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन अर्चना जी आपके लिए सिर्फ यही कहा जा सकता है कि वाकई आपने किसी की नहीं सुनी है, सिर्फ अपने दिल की सुनी है और यही कारण है कि लगातार आप बढ़ती जा रही हैं और लोगों को ये संदेश देने का काम कर रही हैं कि आत्मनिर्भर बनो और यही वक्त की ज़रूरत है। तो इस खास पेशकश में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम दुआ करें कि आपको लगातार ईश्वर शक्ति दे और आप लोगों को जागरूक करती रहें और लोगों को मुस्कान देती रहें। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे IN24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।